नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 14 सितंबर और आज के इस वीडियो में देखिए मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि एक ऐसा स्टॉक जो कि सोलर सेक्टर से रिलेटेड एक स्टॉक है। ओके, और इसमें इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है आप ये भी थंबनेल से समझ गए होंगे कि यहाँ पे मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के रिचेस्ट आदमी है उनका भी यहाँ पे स्टेक है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, हमेशा आपके लिए ऐसा वीडियो आते रहेगा। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको कंपनी का नाम ही दिखाता हूँ। ओके, कंपनी का नाम है स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जीज। ओके, ये कंपनी का नाम है। ओके, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मुकेश अंबानी का अच्छा खासा स्टेक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने प्रोमोटर्स का यहाँ पे चार्ट खोल के रखा है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये रिलायंस न्यू एनर्जी, ये एक्चुअली रिलायंस कंपनी का ही एक रिलायंस ग्रुप का एक कंपनी है। तो इनका आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1/3 स्टॉक तो इन्हीं का है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव मतलब संकेत है। उसके बाद आपने पता नहीं कि आप सुने होंगे कि नहीं, बट हाँ, सपूरजी पलोंजी ग्रुप ये भी एक ग्रुप है। ओके, इन्होंने भी यहाँ पे 7% स्टॉक लेके रखा है। ओके, अब ये जो ग्रुप है सपूरजी पलोंजी ग्रुप, ओके, इसे एसपी भी हम कहते हैं, एसपी ग्रुप। ओके, इनका एक स्पेशल बात क्या है पता है? आप इंडिया के सबसे बड़े जो बिजनेस ग्रुप है, मतलब मैं टाटा ग्रुप का बात कर रहा हूँ, उसमें टाटा एंड सन्स जो है ना, उसमें 18% करीब स्टेक इनका ही है, सपूरजी पलोंजी ग्रुप का है। ओके, तो ये भी बहुत मतलब इस कंपनी को मतलब स्पेशल मानता है स्टर्लिंग एंड विल्सन को कि सबसे अमीर आदमी, और फिर टाटा एंड सन्स के 18% ओनर भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। ओके, तो ये था तो एक बेसिक। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको देखिए ये जो दो डेटा दिखाया ना, मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि इस कंपनी का हिस्ट्री थोड़ा खराब है। मतलब एक ऐसा समय आया था कि कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही थी। ओके, उसके बाद वहाँ से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखाया, तब आज कंपनी थोड़ा अच्छा कर रही है परफॉर्म। ओके, इसलिए मैंने आपको ये दोनों दिखाया। ओके, अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। मार्केट कैप 6000 करोड़ के आसपास है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। और स्मॉल कैप मतलब आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा ऐसे कंपनीज में। ओके, और रिस्क इस कंपनी में कितना है मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। ओके, पी रेशियो कितना है? करीब 56 का पी रेशियो, थोड़ा ज़्यादा है मैं मानता हूँ। ओके, नो डाउट। आरओसी कितना? 17%, ठीक ठाक। आरओई अभी भी थोड़ा कम है। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और 52 वीक अगर हम हाई से देखें तो देखिए 52 वीक हाई करीब 750 के आसपास था। अभी शेयर प्राइस करीब 267 के आसपास है। ओके, अभी कितना? 267, मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट पे मिला आपको। 60-70% डिस्काउंट पे तो वैसे ही से मिल रहा है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ओके, उससे पहले हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं। तो ये भी 1 से कम है, ये 1 से कम ही होना चाहिए, और यहाँ पे भी 1 से कम है, तो सेफ कैटेगरी में है कंपनी। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है, बट मैं आगे आगे वीडियो में मैं आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो ट्रेंड है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, और इंडस्ट्री का पी रेशियो है 20 के आसपास, तो उससे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगा है ये कंपनी। ओके, नो डाउट। और पीजी रेशियो, अगर पी रेशियो बहुत ज़्यादा है तो पीजी रेशियो भी अक्सर ज़्यादा ही होता है, तो वो भी एक्चुअली ओवर वैल्यूड है। ओके, तो नो डाउट कंपनी फिलहाल ओवर वैल्यूड है, बट आगे जाके सिचुएशन देखिए चेंज भी हो सकता है। ओके, वो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अब कंपनी का देखिए एक बार थोड़ा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देख लिया जाए। ओके, तो कंपनी देखिए मैंने जैसे आपको बताया था कि पास्ट में एक बहुत बुरा वक्त इस कंपनी का आया था। तो ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अचानक से रेवेन्यू आधा हो गया। ओके, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाया, तो फिर वहाँ से कंपनी का एक टर्न अराउंड स्टोरी हुआ। ओके, वैसे ये तो रेवेन्यू का था, ये रेवेन्यू का डेटा है। और एक बार प्रॉफिट का भी डेटा देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो कंपनी लगातार लॉस कर रही थी, और यहाँ पे तो लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद एक अच्छा कमबैक हुआ कंपनी में जब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे निवेश किया। ओके, एक बार चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बहुत कम है, बट मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि ये जो बुरा फेज था कंपनी यहाँ से जब निकली, तो कंपनी का आप देख रहे हैं अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगातार बढ़ते जा रहा है पिछले कुछ सालों में। ओके, तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो नो डाउट कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़ेगा। ओके, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़े तो देखिए स्टार्टिंग में हमने जो देखा पी रेशियो बहुत ज़्यादा था, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर फेयर वैल्यूएशन पे आ जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का हमें थोड़ा इंतजार एक्चुअली करना पड़ेगा कि ये जो मतलब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये और कब मतलब बढ़ता है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 10-15% के आसपास आराम से ये कंपनी कर सकती है। ओके, क्योंकि ये जो कंपनी है इसका देखिए मेन पता है, ये सोलर सेक्टर में मेन इनका बिजनेस क्या है?
आपको सोलर पावर प्लांट्स ये सब लगवाना है तो आप इनको कॉन्टैक्ट दीजिए, ये कर देंगे। ओके, ईपीसी आपने नाम सुना होगा, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। तो वो इंजीनियरिंग डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। ओके, आपका पावर प्रोजेक्ट का। ओके, उसका प्रोक्योरमेंट करेंगे, उसके लिए आइटम जो भी ज़रूरत पड़ेगा, और फिर उसका कंस्ट्रक्शन भी कर देंगे। तो ये इनका बिजनेस है। तो मैंने अक्सर देखा है कि ये जो ईपीसी वाला बिजनेस है ना, इसमें अक्सर कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 से 20% तो आराम से होता है। तो इनका भी ऐसा हो सकता है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो एक बार बैलेंस शीट पे भी नज़र देख लेते हैं कैसा है। तो बैलेंस शीट तो देखिए पहले अच्छा था, बट बीच में फिर इनका जो बिजनेस खराब हुआ, उसके बाद फिर अभी जो है रिजर्व्स कंपनी के बढ़ने लगे। ओके, कंपनी का बोरोइंग्स भी एक समय जब खराब कंडीशन था तो बहुत ज़्यादा हो गया था, बट अभी कम गया बोरोइंग। ओके, हालांकि पिछले साल के कंपेरिजन में नो डाउट बोरोइंग बढ़ा है। ओके, बट जब इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इस ग्रुप से जुड़े हुए तो फिर ज़्यादा मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं है। ओके, और वैसे भी जो बोरोइंग्स भी है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। ठीक है, वो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मैंने आपको दिखाया ना 0.93, तो इसका मतलब कंपनी सेफ कैटेगरी में। ओके, एक बार कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख लेते हैं। तो रिसेंट ईयर्स में कंपनी ने जब कमबैक किया तो इनका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव होने लगा, जो कि अच्छा चीज़ है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी का एक बार फ्यूचर में क्या ग्रोथ रहता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि कंपनी का मार्केट कैप करीब 6,000 करोड़ था। अब इस कंपनी का जो अभी तक अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स, मतलब वो ऑर्डर जो कि अभी तक कंपनी ने एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, नहीं किया है, वो 8,500 करोड़ के आसपास है। ओके, तो मतलब कंपनी का मार्केट कैप से ज़्यादा तो कंपनी का ऑर्डर बुक ही है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगा पॉजिटिव एक साइन है। ओके, और रिसेंटली देखिए कंपनी ने करीब 415 करोड़ का एक और नया सोलर पावर प्रोजेक्ट मतलब विन किया, जीता। तो ये भी बहुत अच्छा कंपनी के लिए मैं बोलूँगा। और आने वाले समय में देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि अभी 2025 चला ना, 2025 का एंड, 2025 का लास्ट तक ना, इस कंपनी का मैनेजमेंट ने खुद कहा था कि 2025 के लास्ट तक हमारा जो कंट्री है इसमें करीब 22-23 गीगावाट्स के मतलब और ऑर्डर्स आएंगे। ओके, अब इनका ये मानना है, इनका मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये जो 22-23 गीगावाट्स का जो ऑर्डर मतलब आएंगे ना बाजार में, इसमें 20 से 30% हम कैप्चर कर सकते हैं। ओके, तो ये जो 22-23 गीगावाट्स का ऑर्डर है, इसका 20 से 30% मतलब आपका 6 से 8 गीगावाट्स के करीब इस कंपनी को ऑर्डर मिल सकता है। ओके, इस साल के लास्ट तक। तो ऑलरेडी 8,500 करोड़ का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, उसके बाद यहाँ 6-7 गीगावाट्स का और भी ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये मतलब कंपनी को आने वाले समय में मैं बोलूँगा कि ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा ट्रिगर एक रहेगा। अब जैसे देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक स्मॉल कैप कंपनी, तो यहाँ पे रिस्क बहुत रहने वाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको रिस्क आगे क्या है वो बताऊँगा। तो एक बार आप ये चार्ट देखिए, ये उसी कंपनी का चार्ट है। ओके, स्टर्लिन एंड विल्सन। पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 60-70% का ये कंपनी नेगेटिव रिटर्न दे चुकी है। ओके, इतना बड़ा गिरावट हुआ है। ओके, तो इसमें देखिए कोई हैरान होने वाला बात नहीं है। ओके, हालांकि मैं बोलूँगा 60-70% थोड़ा ज़्यादा गिरावट हो गया, बट एनीवे देखिए ये जो स्मॉल कैप्स कंपनी होते हैं ना, इनका ऐसा ही रहता है कि अगर इनको 2-4 क्वार्टर अगर ऑर्डर ना मिले ना, तो ये आराम से 30-40%, 50% गिर जाती है। और अगर यही 2-4 क्वार्टर इनको अगर अच्छा ऑर्डर मिल जाए ना, तो ये आपका पैसा 2-3 गुना भी करने में एकदम टाइम नहीं लगेगा। ये तुरंत 2-3 गुना आपका पैसा बना देंगे। ओके, तो ये एक मतलब रिस्क है जो कि आपको ऐसे स्मॉल कैप्स कंपनी में मतलब रहता है। ओके, इसमें मतलब देखिए कुछ खराब या अच्छा का बात नहीं है। स्मॉल कैप्स का ऐसे ही बिजनेस आता है कि 2-3 क्वार्टर अगर मतलब नहीं मिला ठीक-ठाक ऑर्डर, तो वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है। ओके, तो इसीलिए आपका इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपको इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बट अभी मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि स्टॉक देखिए अभी ऑलरेडी बहुत अच्छा करेक्टेड है। ओके, स्टॉक्स में आपको कोई ऐसा स्टॉक नहीं दे रहा जो कि 52 वीक एकदम हाई पे है। मैं आपको ऐसा स्टॉक दे जो कि एकदम वेल करेक्टेड स्टॉक है, जहाँ पे कि प्रोमोटर ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, जिसका कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रांग है। तो पॉजिटिव्स भी मैंने बता दिया और अब मैंने आपको देखिए नेगेटिव्स भी बता दिया। ओके, अब बाकी इसके बाद इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, किस भाव पे करना है, ये आपका अपना पर्सनल मतलब डिसीजन रहने वाला है। ओके, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया कंपनी से रिलेटेड। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।